हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में स्वागत है। आज का आपका नया टॉपिक है क्लास 9 की केमिस्ट्री में। किसमें बेटा? क्लास 9 की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर का नाम आपका है शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। इंग्लिश में बोले तो प्योर एंड इम्प्योर मैटर। टॉपिक क्या है सर? टॉपिक यह है आपका द्रव्य का वर्गीकरण। कौन सा टॉपिक है बेटा? द्रव्य का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? वर्गीकरण। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। मैटर मतलब द्रव्य, और इसके अलावा इसका क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। अब जानेंगे द्रव्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा सर? शुद्ध एवं अशुद्ध। कौन कौन सा? पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। कौन कौन सा? पहला होता है आपका शुद्ध पदार्थ। कौन सा? शुद्ध पदार्थ। ठीक, इंग्लिश में बोले तो प्योर मैटर। क्या बोलते हैं? प्योर मैटर। METTER, प्योर मैटर। और इसे दूसरा का होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। क्या? अशुद्ध पदार्थ या अशुद्ध द्रव्य भी बोल सकते हैं इम्प्योर मैटर। क्या? इम्प्योर मैटर। अब आपको मैंने इसके बारे में अगली वीडियो में बता रखा कि आपका शुद्ध पदार्थ क्या होता है और आपका दूसरा अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। मैंने आपको विधिवत अनेक प्रकार के एग्जाम्पल को लेकर के अच्छे से शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में इन दोनों को समझा चुका हूं। अब देखिए, फिर से मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। आप ओरली सुन लीजिए, लिखना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थों के अणु जो होते हैं एक समान होते हैं, ठीक है। क्या? शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, जो आपके प्योर मैटर होते हैं, उनके अणु एक समान होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होता है, ये होता है इसकी दूसरी क्वालिटी। मैंने क्या बताया? शुद्ध पदार्थ में ओनली एक अणु होते हैं। शुद्ध पदार्थों के में एक ही प्रकार के अणु या कण पाए जाते हैं। देखिए, आपको मैंने एग्जांपल लिया था कौन सा? घी का। किसका एग्जांपल लिया था? घी का। अब देखना होगा कि जिसमें घी की जगह पर अगर आप डालडा मिला देंगे तब वो कैसा हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा, है ना। अगर उसमें प्योर घी ही रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? प्योर मैटर कहेंगे। अगर आप उसमें जैसे घी में क्या मिला दो? डालडा मिला दो या कोई भी चीज मिला दो घी की जैसी हो, घी की जैसा मैच कर जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? इम्प्योर मैटर। ठीक। अब जैसे क्या हो गया? दूध। क्या हो गया? दूध। उसमें जैसे पानी मिलाते हो तो हम किसमें बदल जाता है? इम्प्योर मैटर में। और जैसे आप किसको उसमें पानी नहीं मिलाते हो तो किस अवस्था में रहता है? शुद्ध पदार्थ में। कहने का मतलब जो कण होते हैं आपके शुद्ध पदार्थों को एक समान होते हैं, अलग अलग प्रकार के नहीं होते। लेकिन जो आपका अशुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थों में जो होता है, इसमें एक या एक से अधिक प्रकार के क्या होते हैं? कण या अण होते हैं। क्या चीज बेटा? जो आपका अशुद्ध पदार्थ होता है उसमें एक या एक से अधिक प्रकार के अणु या कण होते हैं। अब जानेंगे कि आपका शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार से होता है। क्या चीज बेटा? आपका शुद्ध पदार्थ दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला आपका होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। दूसरा क्या होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक तत्व को इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसको बोले इंग्लिश में तो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है? ओनली एक प्रकार को भी मिश्रण। कौन सा? मिश्रण। अगर इंग्लिश में बोले तो मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब जानेंगे तत्व के बारे में, फिर उसके बाद में यौगिक के बारे में, फिर अशुद्ध पदार्थ में जो पाया जाता है क्या? एक ही पाया जाता है, वो भी क्या है? का मिश्रण। क्या? मिश्रण। अब हेडिंग डालेंगे तत्व किसे कहते हैं, या फिर तत्व की हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में समझेंगे। इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक। किसके बारे में? तत्वों के बारे में। तत्व वे पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? तत्व वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं के द्वारा, एटम के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा?
तत्व वे पदार्थ होते हैं, वे मैटर होते हैं, वे द्रव्य होते हैं जो मात्र एक परमाणु एक एटम के द्वारा बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और या तो इसके अलावा आप कोई दूसरी डिफिनेशन दे सकते हैं। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रीति से, रीति रिवाज आपने गांव में सुना होगा ना, तो मैं उस प्रकार से डिफिनेशन बता रहा हूं कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रीति से, ठीक है, जो आपका एलिमेंटवा होता है, ये जो आपका एलिमेंट है, इसको किसी भी रीति से क्या नहीं किया जा सकता है? दो या दो से अधिक, क्या चीज बेटा? दो या दो से अधिक गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट कहते हैं। इसे आपका एक वैज्ञानिक था, कौन? रॉबर्ट बायल। कौन था बेटा? रॉबर्ट बायल। उसने सन 1660 में बताया था किसके बारे में? तत्व के बारे में। और उसकी डिफिनेशन दिया, क्या दिया? कि तत्व वे पदार्थ होते हैं, वे मैटर होते हैं जो किसी भी रीति से, किसी भी रीत रिवाज से इनको दो या दो से अधिक भागों में, अधिक गुणों में, अधिक पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। अब सर जी लिखवा तो दीजिए, आप समझाते ही चले जाए, नहीं तो आप मत परेशान हो बेटा, अब लिखना स्टार्ट करिए। अब कौन सा लिखाएं बेटा जो आपका सबसे आसान हो? कौन सा हो सबसे आसान? तो लिखेंगे कौन सी परिभाषा? वे पदार्थ जो केवल एक परमाणु द्वारा बना होता है। तत्व वे पदार्थ होते हैं, लिखना स्टार्ट करेंगे। तत्व वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो केवल किसके? जो केवल एक प्रकार के परमाणु द्वारा बने होते हैं। कितने बेटा? एक प्रकार के परमाणु द्वारा, एटम के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा? परमाणु के द्वारा, एटम के द्वारा बने होते हैं। तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। इंग्लिश में तत्व को क्या बोलते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। अभी आराम से आज समझ लीजिए, उसके बाद में हम हट जाएंगे, लिख लेना, ठीक है। तो क्या लिखा? तत्व वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के परमाणु के द्वारा बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब सर जी परमाणु का होता है? परमाणु आप इसके जस्ट चैप्टर में जानेंगे, जस्ट बगल वाले चैप्टर में जानेंगे, परमाणु एवं अणु किसे कहते हैं। इन दोनों के बारे में मैं आपको विधिवत समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, परमाणु एवं अणु, ठीक है। अब देखिए, परमाणु तत्व वे पदार्थ होते हैं जो केवल मात्र एक ही परमाणु के द्वारा बना होता है, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। कहने का मतलब उसमें कोई दूसरा परमाणु ना मिला हो, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए, आइए जानते हैं एग्जाम्पल तत्वों के। आपको एक चीज और पता होना चाहिए, क्या चीज बेटा? एग्जाम्पल जानने से पहले आपने सुना होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। क्लास 9 के बच्चों नहीं सुना, नया नया नाम है तो उसको रट लीजिए, ठीक है। आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है, क्या होती है बेटा? मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो बेटा 118 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? कुल 118 एलिमेंट्स होते हैं आपकी मंडली की आवर्त सारणी में, जो कि आपको 30 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स बेटा? 30 एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है रखना, याद करना और समझना उनके परमाणु भारों को और उनके परमाणु क्रमांकों को। और मैं आपको आसान से याद करवा दूंगा, ट्रिक से याद करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, बस इसी ही वीडियो में आप ध्यान देते रहिए बस। अब थोड़ा जान लीजिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? किसका? तत्व का। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन, क्या चीज बेटा? हाइड्रोजन H किससे प्रदर्शित करते हैं? हाइड्रोजन हो गया। आपका कामा कर दीजिए, हीलियम हो गया, क्या? हीलियम He से प्रदर्शित करते हैं। कॉपर, क्या बेटा? कॉपर, ठीक। Cu से प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीशियम, क्या? मैग्नीशियम। Mg, क्या? Mg इत्यादि, ETC। अब क्योंकि आपके कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। सर जी 118, तो हम आपको 118 तो लिखा नहीं सकते हैं, कि लिखा सकते हैं? नहीं लिखा सकते हैं ना।
तो इसीलिए हमने आपको 3-4 एग्जाम्पल बता दिया है। आपको इतना ही अगर कोई पूछेगा तो बता देना और उसके बाद में इत्यादि लगा देना या ईटीसी बोल देना, एक्सेट्रा बोल देना। इत्यादि का मतलब क्या होता है सर जी? तो इत्यादि का मतलब ये होता है बेटा कि इसके आगे अभी और है, क्या है? आपका एलिमेंट है, या फिर चाहे जिस डिफिनेशन में अगर आपको कई सारी चीजें दी हो और उसमें से आपको कॉमन चीजें याद हो तो आपको कॉमन लिखना है और उसके आगे इत्यादि लगा देना है। तब वो एग्जामिनर हो या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा स्टूडेंट हो, तो समझ जाएगा कि इसके आगे अभी कुछ और है। अच्छा, अब जानते हैं, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप एलिमेंट्स का क्या करेंगे बेटा? एक स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, क्या करते हैं? मिटाते हैं, ध्यान से समझते रहिए, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अब देखते हैं अभी तत्वों के सिम्टम्स के बारे में। किसके बारे में? तत्व का सिम्टम्स। क्या जानेंगे? तत्वों के सिम्टम्स, तत्वों के लक्षण जानेंगे। उसके बारे में जानेंगे तत्वों के प्रकार कितने होते हैं, फिर उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक। अब देखिए क्या बताया हमने, तत्व के बारे में बता दिया तुमको अच्छे से, बहुत विधिवत तरीके से बता दिया है। किसके बारे में भैया? तत्वों के बारे में। किसके बारे में? तत्वों के बारे में। अब थोड़ी नोट चीजें हैं जो आपको नोट में लिखना है, लिखना स्टार्ट करिए। नोट, NOTE। उससे पहले आपको सिम्टम जानने से पहले क्या नोट, क्या याद करना है? नोट। जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती, कौन सी बेटा? हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, दो गैसें ऐसी होती हैं जो साधारण तत्व हैं। कैसे हैं? आपकी जो एक हाइड्रोजन होती है, इंग्लिश में बोले तो HYDROGEN, हाइड्रोजन। हिंदी में लिख देते हैं, कोई परेशान मत होइए बच्चे, मैं बोल रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चे। और दूसरा क्या होता है? हीलियम। क्या होता है? हीलियम। ये कैसे एलिमेंट होते हैं दोनों? ये साधारण एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? ये साधारण तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? साधारण तत्व हैं, ठीक। यह आपको याद रखने चीज वाली चीज है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? आपको एक चीज और पूछेगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बड़ी दिक्कत की बात। तुमको एक चीज पता होना चाहिए, जिस व्यक्ति का परमाणु क्रमांक, क्रमांक का मतलब क्या होता है? आप लोग स्कूल जाते हो ना, जाते हो कि नहीं जाते हो? सच सच बताना, जा रहे हो ना? तो जो लोग जा रहे हैं वो बताएं कि आप सभी लोग प्रेयर के समय लाइन लगाते हो, लाइन लगाते हो तो जो बच्चा सबसे छोटा होता है, क्या होता है? जो बच्चा सबसे छोटा होता है उसे क्या किया जाता है? सबसे आगे खड़ा जा किया जाता है लाइन में, क्रम के अनुसार, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोजन होता है, क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। इंग्लिश में लिख देते हैं, उसके बाद में हिंदी में लिख देंगे, परेशान मत हो। हाइड्रोजन जो होता है ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। कैसा होता है? सबसे छोटा होता है हाइड्रोजन, ठीक है। और यह सबसे कम इसका मास होता है। क्या होता है? सबसे कम मास होता है, द्रव्यमान होता है किलोग्राम का होता है, ठीक है। इसीलिए जो बच्चा सबसे कम द्रव्यमान का होता है, कम मास का होता है, कम केजी का होता है, जो छोटा होता है उसको सबसे पहले रखा जाता है। तो इसीलिए मंडलीय की आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है सबसे कम मास वाला है और सबसे कम द्रव्यमान भी है इसका। हर कुछ इसका क्या है? सबसे कम है, इसीलिए इसको सबसे पहले रखा गया। और यह क्या है आपका? मंडलीय की आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। क्या है बेटा? सबसे हल्का तत्व। क्या है? सबसे हल्का तत्व, ठीक। अब जानेंगे सर सबसे भारी तत्व कौन सा होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में? तो सबसे भारी तत्व का आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में है यूरेनियम। कौन सा बेटा? सबसे भारी तत्व है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो मात्र एक ही तत्व है, वो है यूरेनियम। कौन सा है बेटा? यूरेनियम है, जो कि आपकी मंडलीय की आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व है। क्या है? सबसे भारी तत्व है, ठीक। अब जानेंगे क्या चीज हम बताने वाले थे? लक्षण। क्या बताने वाले थे? लक्षण लिखेंगे, तत्वों के लक्षण। आप कैसे जानेंगे कि हाँ ये तत्व है कि नहीं है? लक्षण इसके क्या होते हैं? तो सिम्टम, सिम्टम का मतलब क्या होता है सर जी? सिम्पटम्स, सिम्टम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। अब जानेंगे सिम्टम्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के लक्षण। क्या क्या लक्षण होते हैं? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है, पहली बात तो यही जान लीजिए। अगर वो शुद्ध पदार्थ ना होता तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता, क्योंकि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है, ठीक। पहला चीज इसका लक्षण कौन सा होता है बेटा? पहला होता है तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? तत्व
शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब सर दूसरा क्या होता है? तो दूसरा यह केवल एक परमाणु द्वारा बना होता है, मैंने डेफिनेशन में भी लिखा दिया है। यह साधारण पदार्थों में अपघटित नहीं होता, ये होता है आपका तीसरा। और यह इसकी तीन अवस्थाएं होती। अब उन तीन अवस्थाएं कौन कौन सी, उसके बारे में भी बताते हैं। पहले आप क्या जानेंगे? इसके सिम्टम्स जानेंगे। तो दूसरा क्या बोल रहा है बेटा? यह केवल एक परमाणु के द्वारा बना होता है। किसका? यह केवल एक परमाणु के द्वारा बना होता है। कितने परमाणु द्वारा? एक परमाणु द्वारा बना होता है। कितने परमाणु द्वारा बना होता है? मात्र एक परमाणु के द्वारा बना होता। क्या बना होता है सर? तो एलिमेंट बना होता है। क्या बना होता है? एलिमेंट बना होता है। अब तीसरा आप इसका सिम्टम्स क्या होता है? यह आसानी से, यह साधारण पदार्थों में, किसमें बेटा? साधारण का मतलब जनरल पदार्थों में, जनरल मैटर्स में, या पदार्थों को द्रव्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? साधारण पदार्थों में आसानी से अपघटित नहीं होता। क्या? आसानी से अपघटित नहीं होता। क्या नहीं होता है? आसानी से अपघटित नहीं होता। ठीक, सभी लोग नोट करेंगे, नहीं होता है। ठीक, मैंने क्या बताया इसके सिम्टम्स? पहला सिम्टम्स है तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? तत्व जो होता है, एलिमेंट जो होता है वो प्योर मैटर होता है। दूसरा, यह केवल एक परमाणु द्वारा बना होता है। कितने परमाणु के द्वारा बना होता है? केवल वन परमाणु के द्वारा, n एटम्स के द्वारा बना होता है, मैग्ड होता है। ठीक, तीसरा, यह दो बार लिख दिया, यह साधारण पदार्थों में आसानी से अपघटित नहीं होता। ठीक, और चौथा क्या होता है सर जी? तो चौथा ये होता है, यह तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। सर कौन कौन सी? पहला होता है धातु। कौन सा? धातु, इंग्लिश में बोले तो मेटल। दूसरा होता है आधातु। कौन सा? आधातु, इंग्लिश में बोले तो नॉन मेटल। और तीसरा होता है अर्ध धातुएं या फिर उपधातुएं, मेटालॉइड्स। क्या बोलते हैं? उपधातुएं या फिर मेटालॉइड्स। अब एक एक करके जानेंगे तत्व के प्रकार या तत्व की अवस्थाएं। तो तत्व की अवस्थाएं तीन होती है। तत्व मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, मैंने बता दिया है। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको मैं बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाक से लीजिए। उधर उधर ध्यान कहाँ है भैया? चलिए ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बताएंगे आपको तत्वों के प्रकार। क्या बताएंगे? तत्वों की अवस्था या फिर प्रकार, कोई भी चीज समझ लीजिए इन दोनों तीनों में से। क्या जानेंगे? तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, तो जानेंगे तत्व के प्रकार, तत्वों के या तत्व के प्रकार। ठीक, क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, अब देखिए यह मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। लिखना स्टार्ट करेंगे। यह मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। थ्री टाइप होता है। कितने? तीन प्रकार से होता है। तीन प्रकार से होता है। ठीक, कितने प्रकार से होता है? तो तीन प्रकार। पहला कौन सा होता है बेटा? मेटल। क्या होता है? धातु बोलते हैं। पहला कौन सा होता है? धातु, इंग्लिश में बोले तो मेटल, METAL, मेटल। दूसरा क्या होता है सर? तो अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल। ठीक, और तीसरा क्या होता है सर? तो तीसरा आपका होता है उपधातु। क्या होता है? उपधातु, मेटालॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेटालॉइड्स बोलते हैं। ठीक, अब एक एक करके जानेंगे कि धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें कभी क्या हो जाती है, बहुत बड़े आकार ले लेती है ना, तो इसीलिए हमको छोटी छोटी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो आप जानेंगे धातु किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे बीच में बड़े बड़े अक्षरों में और लिखना स्टार्ट करेंगे मेटल। क्या डाला हमने? मेटल डाल दिया। तो लिखना क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। और लिखने से पहले हम क्या करते हैं बेटा? आप लोग को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपको हम पहले समझाएंगे और उसकी डेफिनेशन लिखाएंगे। किसकी बेटा? धातु की डेफिनेशन। क्या?
डिफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या होती है सर? तो क्या होती है आपकी धातु? वे तत्व, क्या वे एलिमेंट्स जो आसानी से किसी प्रकार की दिक्कत हिचकिचाहट ना करके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से निकाल देते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम धातु कहते हैं। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे वे तत्व। क्या लिखेंगे बेटा? वे तत्व, वे तत्व जो आसानी से किसी भी प्रकार की दिक्कत ना करते हुए आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, क्या इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धन आयन की प्रवृत्ति या धन आयन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? धन आयन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भैया? धन आयन का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? धातु कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल सभी का एग्जाम्पल देंगे, बिना एग्जाम्पल के एको डेफिनेशन ही नहीं समझाएंगे, परेशान मत होइए। अच्छा, अब सर इसकी एग्जाम्पल क्या होती है? देखिए अब हम एग्जाम्पल बताते हैं धातुओं की एग्जाम्पल। अगर आपको लक्षण पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात आपको एग्जाम्पलों पता चल जाएगा। अब धातुएं कितनी होती? आपने मैंने बताया मंडली की आवर्त सारणी। क्या मंडली की आवर्त सारणी होती है? उसमें क्या होता है? उसमें 118 एलिमेंट्स होता है। कितना होता है बेटा? 118 एलिमेंट्स होता है। और उन्हीं तीनों जो एलिमेंट्स होते हैं ये तीन भाग में बटे होते हैं। पहला उसमें धातुएं होती हैं, दूसरा अधातुएं होती हैं, तीसरा उपधातुएं। तो सर धातुएं कितनी होती है? तो नोट कर लीजिए, नोट करने वाली बात है। तो धातुएं 92 होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? इसको ना लिखकर पहले लिखेंगे धातुएं 92 होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? धातुएं 92 होती हैं, धातुएं 92 होती हैं। कितनी होती हैं? धातुएं आपकी कितनी होती हैं? 92 होती हैं। अब यहाँ पर लिख लेंगे एग्जाम्पल। ये इतना जगह हमारे पास बच रही तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? तो लिखेंगे सिल्वर। क्या लिखेंगे? सिल्वर ना लिखकर हम इंग्लिश में लिख बोल दिए हैं तो चांदी। क्या? चांदी। सोना। क्या चीज बेटा? सोना। चांदी को किससे प्रदर्शित करते हैं? संकेत क्या होता है? एजी। सोना का एयू। क्या चीज? एयू। क्या होता है? एयू। और चांदी का एजी। अब देखेंगे तांबा। क्या? तांबा। ठीक। अब देखेंगे का जस्ता। क्या देखेंगे? जस्ता। अब आगे क्या कर देंगे? ईटीसी। क्योंकि आपको जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने उतना क्या किया है? बता दिया। क्या? जितनी इंपॉर्टेंट थी। या फिर एक और कर लीजिए, जैसे हमारा मन नहीं मान रहा तो एक और कर दिया मैंने कॉपर। अब लगाया ईटीसी। अब 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल दे दिए। 5 आपके लिए बहुत है। या फिर किसी भी एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताओ मेटल किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल दीजिए, आप इतने डिफिनेशन लिखोगे और ये बता दो कि धातुएं 92 होती हैं और कुछ धातुएं निम्नलिखित हैं, तो आप इसको लिख दोगे चांदी, सोना, तांबा, जस्ता, कॉपर इत्यादि। तो समझ जाएगी बच्चे को विधिवत पता है। क्या? कि हमें बच्चे को विधिवत पता है कि उसने लिख भी दिया है कि 92 धातुएं होती है और उसने उसको दर्शा दिया है और ईटीसी भी लिख दिया है कि इसका मतलब आगे और भी है। ठीक है, तो वो तुरंत समझ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की हेजिटेटेड होने वाली बात नहीं है। तो अब क्या जानेंगे बेटा कि एक और होता है, उसको जानने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि एक होता है पारा। क्या होता है? पारा, जिसमें आपका बुखार टेम्परेचर मापता है, मेजरमेंट करता है। अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है ना, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक नहीं था, जो हाथ के द्वारा पंप करता था और आपकी बॉडी यहाँ पर कसता चला जाता था, तो इसमें क्या चलता था? पारा एचजी। क्या? पारा एचजी। वो क्या है? लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? द्रव में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटा? पारा जो होता है धातु होते हुए, मेटल होते हुए, वह कमरे के टेम्परेचर में क्या हो जाता है? लिक्विड अवस्था में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती हैं लगभग ठोस होती हैं। क्या होती है बेटा? धातुएं जितनी भी होती हैं लगभग कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। अच्छा आप बताओ, मैंने चांदी लिया, चांदी का पानी जैसी होती नहीं होती है, सोना पानी जैसा नहीं होता, तांबा ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, कोई होता नहीं होता है ना।
तो जितनी भी धातुएं लगभग क्या होती हैं, ठोसें होती है। लेकिन पारा धातु होते हुए भी जो Hg जिसका संकेत होता है, क्या होता है बेटा, Hg पारा, यह आपका धातु होते हुए भी क्या होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है। अगर आपको ये चीज देखना है तो डॉक्टर के यहाँ चले जाना और उससे बोलना कि आप इलेक्ट्रिक से नहीं, आप पारे से चेक करिए मेरा टेम्परेचर, वो तुरंत दिखेगा, आपको पारा चढ़ेगा। ठीक है, आपके जब बॉडी का टेम्परेचर चेकअप होगा। अब आगे देखेंगे क्या धातु के बारे में चल रही थी टॉपिक, तो धातु के बारे में बताया, कहीं अलग से नहीं होता है। ठीक, अब जानेंगे, क्या जानेंगे सर, अब धातुओं के लक्षण जानेंगे। क्या जानेंगे भैया, हम धातुओं के लक्षण जानेंगे, धातुओं के गुण जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे, गुण, धातुओं के गुण। अब धातुओं के गुण के लिए आपके पास नीचे जगह तो कम है, चलिए लिखे देते हैं। क्या लिखेंगे भैया, धातुओं के गुण। क्या लिखेंगे, धातुओं के गुण। क्या लिख दिया हमने, धातुओं के गुण। क्या लिखा भैया, धातुओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या इंग्लिश में बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इंग्लिश में क्या बोले तो धातुओं के गुण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सर इसका गुण क्या होता है, अब तुमको गुण से समझ में आ रहा होगा कि सोना चांदी कैसा होता है, चमकीला होता है कि नहीं होता, होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अब पहला गुण इसका आपको पहले एग्जाम्पल में मिल गया कि जो धातुएं होती है वो कैसी होती हैं, धातुएं चमकीली होती हैं। कैसी होती हैं, धातुएं चमकीली होती हैं। कैसी होती हैं, धातुएं चमकीली होती हैं। अब सर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, ये जैसे आपकी धातुएं कैसी होती है, मैंने बताया चमकीली होती है। जैसे चांदी कैसी होती है, सफेद होती है, चमकती की नहीं चमकती है। और जो आपका मैंने कर लिया सोना, क्या लिया बेटा, सोना। जो आपका सोना हमने लिया है, ये बताइए पीला होता है, येलो कलर का होता है, चमकता है कि नहीं चमकता, चमकता है ना। तो अब क्या होगा दूसरा, देखिए धातुओं को आपस में लड़ाने से या टकराने से, धातुएं टकराने पर, क्या करने पर, टकराने पर, टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं बेटा, हॉर्न उत्पन्न करती, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, धातुएं टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती। जैसे एग्जाम्पल, कैसे, इससे मैंने क्या बता दिया, लोहा। क्या बताया, लोहा। अब लोहा का है, एक धातु है कि नहीं है ना। अब लोहा का क्या बना होता है, आपके स्कूल में जो बेल लगी होती है, जो बेल में घंटे लगते हैं ना, पीरियड लगते हैं, तो लोहा का तो बना होता है। और जब लोहे से आपकी बेल लगती है तो उसको जैसे आप मारते हो, उस घंटी में बेल में मारते हो तो वो टन टन आवाज करती, तभी तो आपके क्लास के कमरे में टीचर के पास आवाज पहुंचती। तुरंत टीचर क्या करता है, क्लास को लीव कर देता है, छोड़ देता है, और आपके आवाज में भी, आपके भी कान में आवाज पहुंच जाती। और जैसे लंच की बेल लगती तुरंत क्लास छोड़ देते हो, छुट्टी की बेल लगती तुरंत छोड़ देते हो। तो जो आपकी धातुएं होती है क्या करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, हॉर्न साउंड उत्पन्न करती हैं। ये आघात वर्ध होती हैं। अच्छा सर जी, आघात वर्ध क्या होता है, आघात वर्ध उसे कहते हैं जिसे पीट कर कर, महीन कर करके उसको चादरों के रूप में ढाला जाए, उसे क्या कहते हैं, आघात वर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धातुएं आघात वर्ध होती हैं। तीसरा टॉपिक, धातुएं आघात वर्ध होती हैं। कैसी होती हैं भैया, धातुएं आघात वर्त होते हैं। आघात वर्त का मतलब मैंने आपको समझाया, जिसको जिन धातुओं को पीट करके उनको एक महीन रूप में तथा परतों के रूप में ढाला जा सके, उसे क्या कहते हैं, आघात वर्त कहते हैं। जैसे आपके घर में क्या होती है, लोहे की सरिया होती है कि नहीं होती, होती है ना। अगर इतनी बड़ी सरिया है, उसका आप क्या करोगे, लोहार के पास ले जाओ। किसके पास ले जाओगे, लोहार। वो क्या करेगा, लोहे को गर्म करेगा आग के द्वारा, और आप कहोगे चक्कू बना दो, तो किसके घर में, तो आपको चादर के रूप में ढाल देता है। चाकू कैसा होता है, चादरों के रूप में तो ढाला होता कि नहीं होता। अब देखिए उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप उसके अलावा बल्लम बनवा सकते हो। क्या बनवा सकते हो, तो किसके रूप में, पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। अनेक प्रकार की उससे सामग्रियां बनाई जा सकती हैं, सॉरी सामग्रियां बोले, अनेक प्रकार के आपकी वस्तुएं बन सकती हैं, किसके द्वारा, धातुओं के द्वारा। तो धातुएं कैसी होती है बेटा, आघात वर्त होती हैं। कैसी होती हैं, आघात वर्त होती हैं।
धातुएं जो होती तन्य भी होती है। अब सर जी तन्य कथा नहीं का बोल दी, तन्य का मतलब क्या होता है, तार को देखा है कि नहीं देखा, देखा ना। तार अक्सर किसका बना होता है, आपके घर में किसका तार लगा होता है, तार आपका कापर का बना होता है। किसका बना होता है सर, कापर का। तो तारों को बताओ खींचा जा सकता है कि नहीं खींचा जा। अब तन्य का मतलब क्या होता है, खींचना या बढ़ाना। क्या होता है बेटा, खींचना या बढ़ाना होता है। इसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए चौथा आपका इसका गुण हो जाएगा, धातुएं तन्य होती है। क्या होती है बेटा, धातुएं तन्य होती है। क्या होती है, धातुएं तन्य होती है। ठीक, धातुएं कैसी होती हैं, तन्य होती है। सर जी तन्य का मतलब मैंने फिर से बता भी दिया और फिर से बता रहा हूँ, जिससे आपको क्या किया जाए, खींचा जा सके। जैसे आपने वायर को देखा, तार को देखा, उसको खींच सकते हो ना। आपको पता है वायर किसका बना होता है, कापर का बना होता है। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, क्या पूछेगा, कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या कोई पूछ सकता है। बताइए सबसे ज्यादा करंट का फ्लो किसमें होता है, जो आपका वायर होता है उसमें कौन सा वायर का अगर वायर बनाया जाए, किस मेटल का वायर बनाया जाए कि जिसमें बहुत तेजी से करंट फ्लो हो, तो चांदी के वायर में करंट बहुत तेजी से फ्लो होता है। लेकिन सर जी हमने तो चांदी का वायर ही नहीं देखा। देखोगे कहां से भैया, अगर तुम्हारे घर में चांदी का वायर लग जाएगा तो हम खुद जाके काट लाएंगे, हम दूसरे की बात क्या करें, है ना। तो इसीलिए लोग चांदी का वायर नहीं प्रयोग करते हैं, इसका वायर प्रयोग करते हैं CuTar, कापर का वायर प्रयोग करते हैं। अब आपको हम बताएंगे आगे धातु के बारे में। जो धातुएं होती हैं, क्या, जितनी भी धातुएं होती हैं पारा को छोड़कर, Hg को छोड़कर, समस्त धातुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, करंट का फ्लो होता है। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत के सुचालक होती हैं। क्या होती हैं बेटा, विद्युत के सुचालक होती हैं, विद्युत के गुण कंडक्टर होते हैं। ये भी आप अपने गुण में डाल सकते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, अपने गुण में डाल सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसको लिखना। अब मैं दूसरा समझाता हूं, ठीक है। अब दूसरा क्या आपका टॉपिक आएगा, आधातु किसे कहते हैं। क्या आएगा बेटा, आधातु किसे कहते हैं। कौन सा आएगा, आधातु किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। जानते रहिए, समझते रहिए बच्चों, क्योंकि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है, उसे पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। नींद चैन को त्यागो, ठीक है। तो अब देखिए क्या जानना है आपको, दूसरा आधातु। क्या, दूसरा आधातु। मैंने धातु के बारे में बता दिया विधवत, अब किसके बारे में जानना है, आधातु। किसके बारे में, आधातुओं के बारे में जानना है। आधातु नॉन मेटल्स, क्या होता है बेटा, नॉन मेटल्स। क्या, नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। आधातु क्या होता है सर, इसकी डिफिनेशन बताओ। अब बिल्कुल बताएंगे, जब पढ़ा ही रहे हैं तो क्यों नहीं बताएंगे, हैं। अब बताना हमारा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है, लिखना आपका काम है और लिखाना मेरा काम है। तो सर अच्छा बताइए कि आधातुएं क्या होती हैं, आधातु के डिफिनेशन क्या होता है, आधातुओं के गुण क्या होते हैं, आधातुएं कौन कौन सी हैं, आधातुएं कितने प्रकार की हैं। तो इसके बारे में आप लोग जानिए और अच्छे से ध्यान देते रहिए, ठीक है। बोरिंग मत होइए, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत अंदाज से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मस्त से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे मजा आ रहा है तो तुमको भी मजा आ रहा होगा, है ना। तो देखिए आधातु किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। तो आधातुएं वे तत्व होते हैं, क्या, वे एलिमेंट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, आसानी से ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेता है तथा ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या करता है, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तथा ऋण आयन बनाता है, उसे क्या कहते हैं, आधातु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आधातु। सर जी आप इलेक्ट्रॉन बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में 1% का नॉलेज नहीं है सर जी। अच्छा नहीं है तो ले लो इसी वक्त। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी खोज किसने किया है बेटा, तो इसकी खोज आपने किया है ईंट पर नाचे। एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, ईंट पर नाचे। तो ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब जे टॉमसन इसके खोज करता है। कौन है बेटा, जे टॉमसन इसके खोज करता है। ठीक, आप तो समझ गए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है सर जी, तो
-1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करता है, और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है सर जी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सर जी प्रोटॉन का मान क्या होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सर जी लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। सर जी लिख दिए, क्या दिक्कत है बेटा? प्रोटॉन का मान होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब सर जी जब लिख ही दिए हो तो इसे इनके भी खोज करता बता दीजिए, इनके कौन खोज करता है? अब जाहिर सी बात मैंने क्या बताया, ईंट पर नाचे। पा का मतलब प्रोटॉन और रा का मतलब रदरफोर्ड। कौन भैया? रदरफोर्ड। ठीक है, कौन है? रदरफोर्ड। अब सर जी ये बचा, उसको ये बता दिए न्यूट्रॉनों का मान। न्यूट्रॉन का मान उदासीन होता है, उसका कोई मान नहीं होता, लेकिन उसके खोज करता है कौन है? ईंट पर नाचे। तो क्या का मतलब? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन बचे हैं तो उसकी खोज करता कौन है बेटा? जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। अब आपको मैंने एक में हाथ लगाया, तीनों को बताया, समझिए। तो आधातुएं किसे कहते हैं? अब लिखना स्टार्ट करेंगे, तो लिखिए, लिखना स्टार्ट करते हैं। वे तत्व, वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को, किसको बेटा? इलेक्ट्रॉन को आसानी से, किसे? आसानी से ग्रहण करके, क्या करके? ग्रहण करके, त्यागते नहीं हैं, ग्रहण करते हैं। ये वाले क्या करते हैं? ग्रहण करके, ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋण आयन, अपने ऊपर ऋण चढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं? कर्जा ले लेते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। क्या करते हैं? ऋण आयन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? आधातु कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं, आधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आधातु कहलाते हैं। अब जानेंगे एग्जाम्पल। क्या जानेंगे? एग्जाम्पल। आधातु के एग्जाम्पल क्या होते हैं? अब एक चीज और जान लीजिए, जितनी भी गैसें होती हैं वो लगभग क्या होती हैं? आधातुएं होती हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन कक्षा 9 के बच्चे, सर भी अभी हम कक्षा 9 में पहुंचे, कम गैस को हमको पता, तो बेटा आपको याद करना होगा कौन कौन सी गैसें होती। कुछ तो हम ही बता देंगे, कुछ आपको याद करना होगा। और जब आपको पता है कि मंडली की आवर्तसारणी में पहले से बता रहा हूँ, तो मंडली की आवर्तसारणी में सब कुछ दिया है, ठोसों दिया है, द्रव दिया है, गैसों दिया, सब दिया है। 118 जितने हैं उसमें सब कुछ मिला के जिला के दिया गया। अब देखिए कौन कौन सी आपकी होती है नॉन मेटल्स, आपकी आधातुएं। तो लिखेंगे कार्बन का, कार्बन आपकी क्या है? आधातु है। कौन सी? कार्बन आपकी आधातु है। आयोडीन हो गई, कौन सी बेटा? आयोडीन। दूसरा ब्रोमीन, कौन सा? ब्रोमीन। तीसरा क्लोरीन, कौन सा? क्लोरीन। और आपका चौथा क्या हो सकता है सर जी? तो आपका चौथा हो सकता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कैसे है ना, हाइड्रोजन इत्यादि। ठीक, क्या? इत्यादि, ETC। ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब जितने होते हैं, ये सब क्या होते हैं? आधातु होते हैं। लेकिन एक चीज नोट पॉइंट में लिख लीजिए। क्या करेंगे? नोट पॉइंट में लिखने वाली चीज ये है कि आपने सुना होगा एक चीज, क्या? ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। क्या सुना होगा? ग्रेफाइट। क्या सुना है? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट आपको नहीं पता है, चलिए जानिए, हम बताते हैं। पेंसिल में आपने बचपन में लिखा होगा, पेंसिल से लिखा कि नहीं लिखा? जो पेंसिल की नोक होती है काली वाली, कौन सी? ब्लैक सी जो नोक होती है, कैसी, किससे बनी होती है? वो ग्रेफाइट से बनी होती है। जो ग्रेफाइट किसके अंतर्गत आता है? आधातु के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आधातु के अंतर्गत, नॉन मेटल के अंतर्गत। लेकिन ये ग्रेफाइटवा आधातु होते हुए भी या विद्युत के सुचालक होता है। कैसे सर जी होता है? प्रूव कर दे हम। प्रूव हम नहीं करेंगे, तुम करोगे, क्योंकि हमको करंट लग जाएगा तो हम आपको पढ़ा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आप करोगे कैसे? करना क्या है, आपको दोनों वायर लेना है और उस पेंसिल के दोनों और नोकों को छीन लेना है, और उस वायर को एक पेंसिल के और नोक पर लगा देना, दूसरी ओर पकड़ के देखना करंट मारता है कि नहीं मारता है। तब आपको पता चल जाएगा कि जो ग्रेफाइट होता है, जो आपकी पेंसिल में पाया जाता है, पेंसिल के जो नोक में पाई जाती है, वो क्या होता है? विद्युत के सुचालक होता है। क्योंकि कहने का मतलब विद्युत का गुड कंडक्टर होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, करंट बह सकता है। ठीक है, अब और आगे जानेंगे
किस चीज के बारे में, आधातु के गुण। क्या जानेंगे भैया, आधातु के गुण, आधातु के गुण। इसको हम एक बार मिटा देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फिर से लिख लेना कि ग्रेफाइट जो होता है आधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक है। तो क्या लिखेंगे, आधातु के गुण। क्या लिखेंगे, आधातु के गुण, सिम्टम्स ऑफ नॉन मेटल्स। क्या चीज बेटा, सिम्टम्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो आपका पहला मैंने बताया था कि आधातुएं क्या होती हैं, चमकीली नहीं होती। क्या होती हैं, आधातुएं चमकीली नहीं होती। हम बोले देते हैं, आप लिख लीजिए बेटा, ठीक है। तो आधातुएं जो होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं। आधातुओं में आघात वर्धनता नहीं पाई जाती है। क्या चीज नहीं पाया जाता बेटा, आघात वर्धनता नहीं पाया जाता। आधातुओं को पीट करके उनको महीन तथा चादरों के रूप में ढाला नहीं जा सकता है, जिस प्रकार से धातुओं को ढाला जा सकता है। बस वैसा ही करना है जैसे आपकी धातुओं में मैंने बताया था। जो करना है धातुओं में, क्या, आघात वर्धनता को पीट करके चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, लेकिन आज धातुओं को आघात वर्धनता में पीट करके ढाला नहीं जा सकता। अब तन्यता आधातुओं में पाई जाती है, लेकिन धातुओं में तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया, इनको तार के रूप में, वायर के फॉर्म में खींचा जा सकता है, लेकिन आधातुओं को तार के रूप में खींचा नहीं जा सकता है। आधातुएं जो होती हैं विद्युत के सुचालक होती है, लेकिन एक ऐसी आधातु है जो ग्रेफाइट है, वो विद्युत के सुचालक है। लेकिन आधातुएं जितनी भी होती हैं वो विद्युत के कुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर नहीं होती हैं। ठीक है, तो यही सब आपको लिखना है कहां पर, आधातुओं के गुण पर, और प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में। अच्छा सर क्यों नहीं होता विद्युत सुचालक, बताइए, आप ही बताओ बेटा। गैसों में आपका करंट फ्लो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। ये बताइए, आपके घर में कौन सी गैस पाई जाती है, एलपीजी। कौन सी, एलपीजी। फुल फॉर्म क्या होता है सर जी, सब कुछ नहीं सब पूछोगे, अच्छा जान लो बेटा, परेशान मत। लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होता है बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिकरा के द्वारा आप खाना बनाते हो और धुसिया के खाते हो, और क्या बनती है, जब गैस खाओगे तो गैसे में बनेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए, गैस में का इलेक्ट्रॉन, गैस में का इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता है। करंट फ्लो हो सकता, नहीं हो सकता है ना। तब कैसे विद्युत के सुचालक हो सकता है ना। तो आपकी जितना भी आपके आधातु हैं, ग्रेफाइट को छोड़ करके समस्त क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए सारे का, हम उसके बाद में आपको बताएंगे उपधातु किसे कहते हैं। क्या चीज बेटा, उपधातु किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए अब हम मिटाते हैं, ठीक है। अब हम मिटाते हैं, उसके बाद में आपको पढ़ाएंगे उपधातु किसे कहते हैं। क्या, उपधातु किसे कहते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं। अब बताएंगे, आपका तीसरा टॉपिक बच रहा है उपधातु। क्या बच रहा है, उपधातु बच रहा है। कौन सा, मेटालॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स उपधातु। क्या, उपधातु। ठीक, अब जानिए उपधातु क्या होता है, मेटालॉइड्स क्या होता है, मेटालॉइड्स होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। सबकी तो डिफिनेशन होती है, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब देखिए डिफिनेशन क्या होती है, वे तत्व जिनके प्रॉपर्टीज, जिनके गुण धातुओं तथा आधातु, इसके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों से मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आधातु कहते हैं। वे तत्व जिनके क्या गुण, प्रॉपर्टीज इंग्लिश में बोले, क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज किसके जैसे मिल जाए, धातुओं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तरह मिल जाए, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेटलॉइड्स कहते हैं। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, लिखना स्टार्ट कहते हैं। क्या लिखना, अब लिखिए वे तत्व। क्या लिखेंगे, वे तत्व, वे एलिमेंट जो, क्या चीज बेटा, वे तत्व, वे एलिमेंट जिनके, जिनके क्या, जिनके गुण, क्या चीज बेटा, जिनके गुण, प्रॉपर्टीज, जिनके गुण धातुओं तथा आधातुओं, इसके धातुओं तथा आधातुओं, किसके जैसे बेटा, धातुओं तथा आधातुओं, मेटल्स एवं नॉन मेटल्स दोनों से मिलते हैं। ठीक है, किसके जैसे, धातुओं तथा आधातुओं दोनों से मिलते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं,
मिलते हैं उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? उदाहरण क्या होता है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका होता है सिलिकॉन। क्या होता है बेटा? सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। और दूसरा क्या होता है? जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम। तीसरा क्या होता है सर? लिखते चलिए, कोई बात नहीं, आपको समझते हैं। आर्सेनिक। क्या होता है बेटा? आर्सेनिक। क्या होता है? आर्सेनिक। आप बताइए सर चौथा क्या होता है? तो एंटीमनी होता है। क्या होता है? एंटीमनी। क्या होता है? एंटीमनी इत्यादि। ये सब क्या होती है? आधातुएं होती है, सॉरी उपधातु। सर जी आपने एक चीज पहले नहीं बताया। क्या नहीं बताया? ये नहीं बताया कि आपने बताया पहले कि धातुएं 92 होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? धातुएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 92 होती हैं। आ धातु नहीं बताया कितनी होती है, है ना? तो आ धातु कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। और सर जी ये आपका जो उप धातु ये कितना होता है? ये कितना होता है बेटा? 6 होता। और कभी कभी आपको दिखाई देगा 08, और ये कितना हो जाएगा फिर? 18। इन दोनों में क्या है? मतभेद है, इन दोनों में अपवाद है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा 6 और 20। ठीक, जब इन तीनों को आपस में जोड़ लोगे, धातुओं के एलिमेंट्स को में पाया जाता है 92, और आधातु के नॉन मेटल्स के 20, और मेटालोइड्स के 6 को जब इन तीनों को आपस में ज्वाइंट कर लोगे तो आपका मिलने की आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे जानेंगे क्या? अब आगे हम ये जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ जो मैंने बताया था कितने प्रकार का बताया था? 2 प्रकार का। पहले कौन सा बताया था? तत्व। अब तत्व को मैंने पढ़ाया, अब तत्व को पढ़ाने के बाद मैंने इसके 3 प्रकार बता दिए, और इसके 3 प्रकार को मैंने व्याख्या कर दिया। अब तत्व का दूसरा पार्ट क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं तत्व का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन सा दूसरा प्रकार पढ़ाने जा रहा हूँ? यौगिक। कौन सा? तत्व का आपका दूसरा पार्ट है यौगिक। कंपाउंड इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। वाह सर जी, कंपाउंड क्या होता है ना? तो कंपाउंड जानेंगे किसके बारे में भैया? फिर से उस चीज को हम बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत भुलक्कड़ बच्चे हैं ना। तो ये होता है बेटा आपका शुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ? शुद्ध पदार्थ सर जी होता है प्योर मैटर। प्योर मैटर कितने प्रकार से होता है सर जी? तो 2 प्रकार से होता है। पहला तत्व होता है। क्या होता है? तत्व होता है। दूसरा क्या होता है? यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक इंग्लिश में इसे कंपाउंड बोलते हैं। और इधर क्या होता है सर जी? तो इधर होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। इसे इसका इसके कितने प्रकार होता है? एक कौन सा? मिश्रण, मिक्सचर। कौन सा? मिश्रण या फिर मिक्सचर। तो देखेंगे मैंने क्या पढ़ा दिया? तत्व एलिमेंट क्या कर दिया बेटा? कंप्लीट कर दिया। इसके मैंने समस्त प्रकार भी बता दिए। बताया कि नहीं? 3 प्रकार बताया, धातु, आधातु, उपधातु। तीनों के एग्जाम्पल, लक्षण, सब कुछ विधिवत बता दिया, और सब कुछ मैंने नोट भी करा दिया। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है, इसी में यौगिक का आता है। यौगिक तो आपको मैं क्या करूंगा? इसको यहां से लिखाना स्टार्ट करते हैं। यहीं पर आपका हेडिंग डालते हैं, यौगिक कंपाउंड किसे कहते हैं? क्या चीज भैया? यौगिक इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो सर जी यौगिक क्या होता है? यौगिक का मतलब क्या होता है? एक दो जने का आपस में जोड़ दिए तो क्या बन जाती? यौगिक। ये तो मैंने आपको देहाती वाली परिभाषा बताई है। कौन सी बताया है? देहाती परिभाषा बताया। कैसी डिफिनेशन बताया भैया? देहाती डिफिनेशन बताया है। अब जानेंगे यौगिक किसे कहते हैं। तो अब देखेंगे यौगिक। अब यौगिक का सर जी, यौगिक वे पदार्थ होते हैं, वे मैटर होते हैं जो 2 या 2 से अधिक, क्या? जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलने से बनता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। कैसे? ये कैसे होता है? जैसे तुमने कहा कैसे, हमने कहा जैसे। एग्जाम्पल लो। तुमने कहा कैसे, हमने कहा जैसे। आपने कहा पीते हो जल, बिना एक थोट निकला है। थोट का मतलब क्या होता है? विचार। जल ही जीवन है। क्या बेटा? जल ही जीवन है। तो आपको हम दिखा भी देते हैं। ये क्या है? बीकर है। क्या है? बीकर है। क्या है भैया? ये एगो बीकर है, इसमें क्या भरा है? जल। कितना भरा है सर जी? ½ लीटर। ½ लीटर का मतलब हिंदी में बोले तो आधा लीटर का, आधा लीटर। और इसी को आयतन में बोले तो 500 ml। कितना है?
500 ml, कितना है बेटा 500 मिलीलीटर। तो ई जला के बिना आप जीवित रह नहीं सकते हो ना। तो जल का अगर मैंने अनुपात में लिया क्या, भार, क्या ले लिया, भार, तो आपका हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 और ऑक्सीजन के कितना अणु, 1 अणु के मिलने से क्या बनता है, जल। अब मैंने इस दोनों का परमाणु भार निकालू तो इसका तो द्वितीय होता है, कितना होता है, 2 होता है कि 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, कितना होता है, 8, तो 1:8। बता दिया ना एग्जाम्पल, समझ गए एग्जाम्पल। अब नहीं समझे तो लिखेंगे फिर समझेंगे। तो लिखेंगे यौगिक वे पदार्थ होते हैं, क्या, कंपाउंड यौगिक किसे कहते हैं, लिखना स्टार्ट करेंगे। यौगिक वे पदार्थ होते हैं, यौगिक वे पदार्थ होते हैं, ठीक, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को क्या किया जाता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से, क्या चीज बेटा, 2 या 2 से अधिक तत्वों को, 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है, ये भी कर सकते हो, ठीक। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में क्या किया जाता है बेटा, आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसे ही यौगिक कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे ही यौगिक कहते हैं, ठीक। ये मैंने आसान करने के लिए बताया, या फिर दूसरा भी लिख सकते हैं, बता दें कहो तो, या फिर दूसरा भी बताते हैं, ठीक है, यौगिक कहते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल जानेंगे, जैसे एग्जाम्पल, जब हम क्या करते हैं, H2 के कितने अणु बेटा, 2 अणु, हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु, हाइड्रोजन का कितना अणु, 2 अणु, और ऑक्सीजन का 1 अणु, कितना अणु बेटा, 1 अणु। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, H2 + O गिव्स आउट H2O, क्या बन गया, जल, क्या बना, जल। तो इसे क्या कहते हैं, यौगिक कंपाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं, यौगिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें आपको एग्जांपल में एक चीज दे रहा है कि इसका आप क्या बताएंगे, भार के अनुसार निश्चित अनुपात बताइए। तो भार के अनुसार मैंने इसका निश्चित अनुपात भी बता दिया। अब दूसरा एग्जांपल क्या बताएंगे सर, अब एक अम्ल बनाना है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को जैसे जोड़ोगे तो आपके जो तत्वों में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो प्राप्त हो जाएगा, इसे भी क्या कहते हैं, यौगिक। आपको विस्तार से जब आप क्लास 10th में पहुंचेंगे तो इसको और विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी 9th में हो इतना ही जानिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, यौगिक कहते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में आगे हम पढ़ाएंगे मिश्रण, क्या पढ़ाएंगे, मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक। उसके बाद में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, मैटर, क्या चीज बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। स्क्रीनशॉट हो गया सभी का, बहुत अच्छी। आगे देखिए, आप कहा जानेंगे, मिश्रण, क्या जानेंगे भैया, मिक्सचर किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। बहुत आसान है सर जी, बहुत आसान है, आप लोग डोंट हेजिटेट रहिए। जब क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों या द्रव्यों को क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं, क्या करते हैं बेटा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों या द्रव्यों को क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं, और मिलाने पर क्या बनता है, मिश्रण बनता है, क्या करता है, मिश्रण बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे किस चीज की, मिश्रण। अब मिश्रण किसका है बेटा, मिश्रण किसका प्रकार है, अशुद्ध पदार्थ का, किसका, अशुद्ध, मिक्सचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब मिक्सचर, मिक्सचर तो मैंने पहले बताया था, जीवा में क्या डाल दे, डालडा, क्या डाल दे, डालडा डाल दिया, और डालने के बाद क्या बन जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर किया गया है ना, मिक्सचर क्या है तभी तो वो किसमें चला जाएगा, अशुद्ध पदार्थ में, इम्प्योर मैटर में। तो मिक्सचर किसे कहते हैं, क्या किसे, मिक्सचर किसे कहते हैं, तो आप अपने अनुसार लिखेंगे। जब हम क्या लिखेंगे, जब हम ये डिफिनेशन लिखेंगे, मॉडल डिफिनेशन, जब हम किसी शुद्ध पदार्थ में, किसी शुद्ध पदार्थ में, क्या चीज, जब हम किसी शुद्ध पदार्थ में, प्योर मैटर, इसमें बेटा प्योर मैटर में, ठीक, किसी भी प्रकार की मिलावट कर देते हैं, किसी अन्य पदार्थ का, सॉरी, किसी अन्य पदार्थ का
क्या करते हैं, जब हम किसी शुद्ध पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ का क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। क्या करते हैं, पदार्थ का मिलावट करते हैं, मिलावट करते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भैया, मिश्रण। जैसे आपने क्या किया, दूधों में क्या मिला दिया, पानी, और घी में क्या मिला दिया, डालडा, और पनीर में मिला दिया चीनी, और पनीर में मिला दिया नमक, तो इसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसे ही क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको थोड़ा लेबो करा दीजिए सर जी, बहुत मन भर गया लिखते पढ़ते पढ़ते, अब थोड़ा समझा दीजिए लेब के द्वारा। तो क्या दिक्कत है, समझो। ले, हमारे पास क्या है, एगो बीकर है, इसमें ½ लीटर पानी है। कहा बेटा, ½ लीटर पानी, कितना है बेटा, ½ लीटर पानी है। और अथवा में क्या है बेटा, देखिए लगभग 10-20-50 ग्राम का है चीनी है। और चीनी का फार्मूला हमने पहले बता रखा है, C6H12O6 होता है। सर जी ये नहीं होता है तो ग्लूकोज का होता है, तो क्या होता है, C12 मतलब कार्बन संख्या 12, H22 हाइड्रोजन संख्या 22, और O11 ऑक्सीजन संख्या कितनी, 11। कितनी होती है बेटा, 11। C12 H22 O11 किसका से फार्मूला होता है, जो आप हमारे अथवा में कहा है, चिनिया है। और इस चिनिया को जैसे हम इसमें डाला तुरंत क्या बन गया, पनिया आपका मिश्रण हो गया। क्या हो गया बेटा, मिश्रण हो गया। अब इस मिश्रण को अभी तो सर जी हमको ये चिनिया दिख रही है ना, दिख रही है ना। अब इसको क्या करेंगे, घोल देंगे। क्या करेंगे, घोल देंगे। और जैसे घोलेंगे क्या करेंगे बेटा, जैसे ही घोलेंगे या इसमें क्या होगा, पूरा घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा। अभी देख लेना आप सभी लोग कि यह पूरा घुल जाएगा क्या, तो इसे ही क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण कितने प्रकार से होता है सर जी, तो मिश्रण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो आपका मिश्रण का मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, कौन सा, चीनी और पानी का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ना, दिखा रहा हूँ, तो इसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, अब जैसे कोई ऐसी पदार्थ ली जाए और क्या हो उसमें ना घुले, तो उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, विषमांगी। जैसे आपने पढ़ा होगा सम और विषम। सम किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से कट जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं, सम। और जो संख्या 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं, विषम। क्या कहते हैं, विषम। ठीक है, सभी को पता हो गया। आप देख सकते हैं इसमें चीनी के कण क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बेटा, गायब हो चुके हैं। अब हम तुमको दूसरा क्या लेंगे, NaCl। क्या लेंगे, NaCl। ये देखिए मेरे इस चुटकी में क्या है, NaCl, नमक लवण बोलते हैं, इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, इसको डालते हैं, दिख रहा है ना, डालते हैं, देखिए डाल दिया, पूरा का पूरा इसमें डाल दिया। इसमें आपकी चीनी में, इसमें डाला चीनी में, और डाल दिया चीनी के साथ भी इसको मैंने घोलना स्टार्ट किया। अभी देखेंगे इसका भी पता नहीं चलेगा। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, या फिर मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। आप सभी लोग क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे और एग्जाम्पल अच्छे से देख लेंगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान। अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा कर।